कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है, क्या ये सत्य है? अगर हाँ तो दीपदान कैसे करें, इसकी क्या विधि है वो बतलाइए। दीपदान के दो अर्थ हैं। एक सामान्य जो हम लोग जानते और पहचानते हैं वो तो यह है कि आप गंगा जी जाओ, यमुना जी जाओ, सरयू जी जाओ, तीर्थ स्थल पर जाओ, दीपक जलाओ और प्रवाहित कर दो। एक तो ये साधारण विधि है। दीपदान का अर्थ होता, पहले तो ये समझना होगा कि दीप है क्या। दीप किसे कहते हैं? हाँ, दीप किसे कहते हैं? दीपक। रामचरितमानस में पढ़िएगा, राम नाम मणि दीप धरी, जी है देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी की ये बात है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम का दीपक रखो अपनी जिह्वा पर, तो जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। जब दीपक देहरी पर जलता है ना मेरी माँ, तो दीपक के प्रकाश से बाहर भी उजेला होता है, भीतर भी उजेला होता है। राम नाम का दिया अपनी जिह्वा पे रखो तो संसार भी प्रकाशित होगा और परलोक भी प्रकाशित हो जाएगा हमारे और आपके लिए। तो दीप दान करना है तो राम नाम ही दीप है, तो आप राम नाम का दान करने लग जाइए, यही दीप दान है। कैसे दान? लोगों के घर जाओ। चैतन्य महाप्रभु जी का नाम सुना होगा आपने। चैतन्य महाप्रभु दीपदान करते थे। कैसा? लोगों के घर जाते थे, अपनी झोली पसारते थे और लोगों से कहते थे, भैया हमें कृष्ण नाम की भिक्षा दे दो, हमें आटा दाल चावल पैसा मत देना। वो लेते ही नहीं थे। क्या लेते थे? कृष्ण नाम की भिक्षा। हमें तुम भिक्षा दो, वचन दो कि तुम रोज भगवान के 108 बार नाम जपोगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। नाम की भिक्षा चाहते थे। तो दीप दान का अर्थ ये तो है कि चलो दीप जलाया, प्रणाम किया भगवान को, छोड़ दिया प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है। पर उस दीप से बढ़िया मैं मानता हूं मेरी माँ कि आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को, जो कभी भगवान की भक्ति नहीं करता, जो कभी भगवान को जानता नहीं, ऐसे के भीतर यदि तुमने राम नाम की ज्योति जला दी तो इससे बड़ा कोई दीपदान हो नहीं सकता। किसी के भीतर किसी नास्तिक को आपने आस्तिक बना दिया, किसी के भीतर भगवत भक्ति जगा दी, भगवत प्रेम जगा दिया, इससे बड़ा दीपदान और क्या हो सकेगा। हाँ, तो आप जहां बैठो वहां के लोगों से कहो, भैया राम राम बोलो, कृष्ण नाम बोलो, यही बोलते बोलते जीवन पूरा हो, यही दीपदान है। हम पहले मीराबाई के बारे में समझते हैं। मीराबाई पैरों में तो बांध के घुंघरू, झूमे नाचे गाए, अपने प्यारे प्रीतम की छवि दिल में रहे बसाए। मीराबाई पांव में घुंघरू बांधती,
और गली गली हरि गुण गाती, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हाँ, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। पाँव में घुंघरू बांधती और वो गली गली नाचती। किसी ने मीरा से कहा, मीरा तुम गली गली क्यों नाचती हो? मीरा ने कहा कि यदि मैं अपने कमरे में ही राम नाम जपूंगी तो सिर्फ मेरा कल्याण होगा, पर गली गली में भगवान का नाम लेती हुई डोलूंगी तो किसी के कान में भगवान का नाम पड़ जाएगा तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो गली गली घूमती थी ताकि किसी के भीतर भगवान का नाम पहुंचे। और यही राम नाम की भक्ति जगाना, कृष्ण नाम का प्रेम जगाना ही दीपदान है। तो कार्तिक के महीने में आप औरों को भी भगवान से जोड़ें, यही सबसे बड़ा क्या है? दीपदान है।